Hello bachcho, how are you all? Here today we will do class 4th chapter number 1 का main topic. This is the 4-digit number, chapter 1 of class 4. Here in the starting exercises are very easy. You can write down yourself. You can do it number names, short form, and here the short form is given. You have to write number name. ठीक है, आपको यहाँ पे काउंटिंग्स लिखनी है. नेक्स्ट है आपको बताया था प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू तो उसको बोलते हैं कि कौन से प्लेस पे है. जैसे 5 कौन से प्लेस पे है? टेंस पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50. और या फिर उसको 5 टेंस भी बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू को. और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? सेम, वही नंबर 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी. मीन्स फेस कैसा दिख रहा है ये 5, तो सेम. बस इतना ही आपको समझना है. अगर 100 पे बोले तो उसको 600 हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 6 ही रहेगी. 1000 पे बोले तो उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 8, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 8000 या फिर 830. वॉट इट. लेट्स टेक यू टू द नेक्स्ट टॉपिक. जहाँ पे रिटर्न वर्क होगा मैं आपको राइट करके दिखाऊंगी. ये है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म. कैसे? देखो यहाँ पे 3 है. 3 कौन से प्लेस पे? वंस पे, तो मैंने 3 लिख दिया. 7 कौन से प्लेस पे? टेंस पे, तो यहाँ पे मैं इसको जैसे प्लेसेस ऐसे होते हैं ना, 0, 1, टेंस, 100 और 1000. 7 कौन से प्लेस पे? टेंस पे, तो 70. एक 0 लग गई. 800 प्लेस पे है तो उसके पीछे 2 0 लग गई. इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है, खोलना है. 9 कौन से प्लेस पे? 1000 पे है. पहले तो आपको प्लेसेस याद होने चाहिए, तो 1000 पे है तो 9000 लिखेंगे. इस तरीके से बीच में साइन लगेगा प्लस का. तो इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है. मेन थिंग क्या है, आपको यहाँ पे प्लेसेस के नेम याद होने चाहिए. वंस, टेंस, 100 और 1000. गॉट इट. राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यू कैन राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर बीच में 0 आ जाती है तो कैसे लिखेंगे? पीछे से स्टार्ट करो. 0 है तो 0 लिखा. फिर से अब टेंस पे भी 0 है. ये बच्चे ने 0 गलत लिख रखा है यहाँ पे. मेरे पास पेंसिल थी, एक सेकेंड. यहाँ पे आई हैव टू करेक्ट इट. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे. अब वंस कितना है? 0. टेंस पे कितना है? 0. और 100 पे क्या? नहीं सॉरी. देखो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या दे रखा उन्होंने. देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? 0, 0, 80 और 2000. इसका मतलब आपको टेंस गिवन और 1000 गिवन है. सिर्फ उन्हीं की वैल्यू लिखनी है आपको. टेंस गिवन मतलब 80 है तो टेंस गिवन है 8 टेंस. 2000 तो इसका मतलब 2000 गिवन है. तो यहाँ पे पहले 1 0 है मेरे पास. 100 भी टेंस है मेरे पास 8 है. और 100 कितने है ही नहीं, 0 आ जाएगा. और 1000 कितने? 2. इस तरीके से. यहाँ पे देखो वंस गिवन है तो मैंने वंस लिख दिया. टेंस गिवन है 9 टेंस है तो मैंने 9 लिख दिया. अब 100 0 तो मैंने 100 के प्लेस पे 0 लगा दी. 1000 पे 3 है, 3000 है तो मैंने 3 लिख दिया. इन दिस वे यू हैव टू डू. सो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू पूछी. 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3000. 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9000. ऐसे लिखनी है आपको 9000. ठीक है. यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी है? 30. और यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7000. 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 200. इस तरीके से आपको करना है. आगे चलिए. प्रेडिसेसर क्या होता है? पिछला नंबर. प्रीवियस नंबर, एक नंबर उसमें लेस कर दूँ, 1 लेस. सक्सेसर होता है उससे नेक्स्ट एक प्लस कर दूँ. ठीक है. नेक्स्ट नंबर, जैसे आपको पास एक नंबर दिया है 7001, उसका प्रीवियस कितना होगा? तो 7000 पिछला नंबर. और उसमें एक प्लस कर दूँ तो क्या होगा? सक्सेसर मिल जाएगा 7002. ठीक है. 8489 8489 का प्रीवियस क्या होगा? 88. ऑब्वियस है 8488. और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसमें +1 करो तो 89 + 1 90. तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 8490. गॉट इट. 1000 का आता है बच्चों, देखो पेपर में 1000 का प्रीवियस होगा 999, क्योंकि जब +1 करेंगे तो 999 काउंटिंग आनी चाहिए आपको. 999 में +1 करेंगे तो 1000 आएगा. 1000 में
नहीं, ऐसे नहीं करना, नंबर आपको ये गिवन होगा 1000, उसका प्रीवियस बोले तो एक माइनस कर दो, इसमें से -1 करा तो 999 आया, और +1 करा तो 1001 आया। इन दिस वे यू हैव टू डू। अब करते हैं बात कंपैरिजन की। कंपैरिजन कैसे होता है, और एक बात नोट करने की, वंडर फैक्ट्स, कि यहाँ पे 9 टोटल हमारे पास पूरे नंबर्स में 4 डिजिट के सिर्फ 9000 नंबर्स हैं पूरी काउंटिंग में, ठीक है। 4 डिजिट के टोटल 9000 नंबर्स हैं हमारे पास। आगे देखो कंपैरिजन कैसे करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, इसका प्रेडिसेसर भी बताओ और इसका सक्सेसर भी बताओ। तो 2000 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1999, और इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो 2001। ऐसे आपको करना है। इसका प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर 4319, सक्सेसर क्या हो जाएगा 4021, ठीक है। सो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं, हायर प्लेस से। 3 बड़ा 2 बड़ा, तो 3 बिग, तो साइन विल बी कम टूवर्ड्स 3, तो दिस होल नंबर इज बिग। 4 greater बोथ आर सेम, सो लेट्स फिर अगले स्टेप पे चलो, 0 0 सेम, अब 1 लेस है, 2 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। अब 9 सेम, 8 सेम, 7 सेम, 5 ग्रेटर है, तो पूरा नंबर ये वाला का नंबर ग्रेटर हो गया। अब 2 सेम, 3 सेम, 5 और 6 में से 6 बड़ा, दैट्स वाई ये नंबर बड़ा। ओके, लेट्स नाउ इन दिस क्वेश्चन 5490 5490 5398, इट मीन्स 5 start comparing from the first place, which one is 1000, the 5 same, and the second place 100, 4 is greater than 3, that's why this whole number is greater than this number. Got it? Now arrange the numbers in ascending order. Ascending क्या होता है, smallest to greatest, like we have to climb up a ladder, smaller to greatest, this is called ascending order, small, greater, and sign will be put like this. Okay, so सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए यहाँ पे। अब सबसे स्मॉल कौन सा है, 3 3 3, तीनों सेम हो गए। 9 9 9 ऑल आर सेम। 7 0 8, तो कौन सा स्मॉल होगा, ये सबसे स्मॉल ये वाला, तो ये हो गया सबसे स्मॉल, फर्स्ट प्लेस पे आएगा। अब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट 7, ये वाला नंबर बचा और ये वाला बचा। देखो मैं आपको पेपर पे करती हूँ, देखो अब ये देखो, अब क्या गिवन है, 3 9 7 2, वो होता तो इट विल बी मच बेटर। 3908, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ, 3989। तो ये आपको नंबर गिवन है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये हैव टू पुट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, 3 3 3 ऑल आर सेम, 9 9 ऑल आर सेम, देन 7 0 8, इट मीन्स 0 इज स्मॉलर, दैट्स व्हाई यू विल राइट इट फर्स्ट। नाउ इससे बड़ा कौन सा है, 39 सेम हो गया था। 7 0 से बड़ा कौन सा है, 7, तो ये आएगा सेकंड प्लेस पे, 3972। और 7 से बिग कौन सा है, 8, ये वाला, तो ये आएगा सबसे ग्रेटर। In this way you have to do. One more question I can do for you. Let's take this one, 1064 1834, 1064 1834, and last one is 1009. देखिए यहाँ पे 1 1 ऑल आर सेम, 0 8 0, 0 0 सेम है, 8 तो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँगी कौन सा स्मॉल है। अब 0 0 सेम है, 6 और 0 में से कौन सा छोटा है, ये वाला, तो इट विल कम एट फर्स्ट प्लेस। अब इससे बड़ा कौन सा है, 0 से बड़ा क्या है, 6, तो इट विल कम एट सेकंड प्लेस। अब 6 से बड़ा क्या है, सॉरी मुझे सेकंड। अब यहाँ पे देखो, अब 0 से बड़ा क्या था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। अब हमारा कंपैरिजन हो गया 10 10, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब 0 0 था तो हमने इन दोनों कंपेयर कर लिया, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अब 0 से बड़ा क्या था, 8, सेकंड प्लेस पे, तो इट विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम ऑल। 1 सेकेंड 1 8, कट इट,
properly. So this will be the ascending order for this question. This is for this question. This is for this question. This is the ascending order. Got it? No need to confuse. आपको आगे से कंपैरिजन करना है स्टार्टिंग प्लेस से, कौन सा बड़ा है. अब ये बड़ा होगा, इसको मैंने लास्ट के लिए रख दिया क्योंकि सबसे बड़ा है. अब 0 0 इनका कंपेयर करेंगे. 6 और 0, फिर 6 बड़ा है, 0 से छोटा है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे और ये लास्ट प्लेस पे. Got it? One more question I can help you. Form the greatest and smallest number. Very easy. आपको ना डिजिट्स गिवन होंगी, उनसे छोटा नंबर बनाना है और बड़ा नंबर बनाना है. अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते. इनको डिजिट्स बोलते हैं अलग अलग नंबर्स को, तो इनको आप रिपीट नहीं कर सकते और आपको स्मॉलेस्ट बनाना है. देखो आपको डिजिट्स गिवन है 1905. यू कैन नॉट रिपीट दिस डिजिट्स. आपको डिजिट्स रिपीट नहीं करनी और एक बार स्मॉलर बनाना है, एक बार ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट से. तो स्मॉलर बनाने के लिए हमेशा 0 स्टार्ट से नहीं करेंगे. 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा. तो 0 सेकंड प्लेस पे आएगी. 0 से बड़ा क्या है 1, वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा. 1 से बड़ा क्या है 5, फिर 5, फिर ये 9. ये तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर. और ग्रेटेस्ट कैसे होगा 9, 5, फिर उससे छोटा 1, फिर ये 0. ये तो हो गया बिना रिपीटेशन के. विदाउट रिपीटेशन आप रिपीट नहीं कर सकते. ये तो वो वाला केस है. और इसी से बोले कि आप रिपीट कर सकते हो डिजिट्स को, रिपीट करके विद रिपीटेशन के साथ. यू हैव टू से दैट रिपीटेशन के साथ विद रिपीटेशन व्हाट यू हैव टू डू. स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे. स्मॉलेस्ट होगा आपका 1 स्मॉल है, 0 से तो 0 ही नंबर बनेगा. तो 1 लगा के और यू कैन रिपीट, यू कैन मेक द स्मॉलर नंबर. व्हाट विल इट कम 1000. क्या होगा छोटा नंबर सबसे 100. और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 9999. अगर मैं 1 को ही रिपीट करती तो वो आ गया 1111. लेकिन उससे भी छोटा नंबर बन रहा है आपका 1000 ओनली. 1 को लगा के पीछे 3 ज़ीरोज़ को रिपीट कर दो आप. ठीक है, आगे देखिए. ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को करना है. एक बार रिपीटेशन के साथ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है, इसमें भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और यहाँ पे आपको रिपीटेशन अलाउड है. इन दिस वे यू हैव टू डू. ठीक है, समझ आया. थैंक यू. जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं 1 और 2, 5th और 5th सिर्फ राउंड ऑफ बचा है, वो मैं आपको कल करा देती हूँ. नहीं तो मन तो अभी कर रहा है मेरा. चलो राउंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ. 10 पे राउंड ऑफ कैसे करते हैं. राउंड ऑफ की बात की जाए, कोई भी नंबर है सपोज आपके पास 300 से 3799, इसको 10 पे राउंड ऑफ करना है. 10th प्लेस पे, ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है. तो 10th प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो आपको 1s को देखना पड़ेगा. अब आपको 1s पे 10th पे बोला तो 1s को चेक करोगे. 1s कितना है 9. कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है, इफ एनी नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 हो, तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में. हम यहाँ पे इसको तो 0 कर देंगे 1s को, और 10th में +1 कर देंगे. ठीक है, हम 9 में तो +1 कर देंगे और इसको 0 10 कर देंगे. विल मेक इट 0 एंड वी विल ऐड +1. वी विल ऐड 1 टू 10th प्लेस. ओके, सो द आंसर विल बी 0. 9 + 1 10, 7 + 1 8. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. अगर इसी क्वेश्चन को मैं उन्होंने बोला राउंड ऑफ करो 100 प्लेस पे. अब 100 प्लेस पे क्या करूँगी. 100 प्लेस पे मैं, अगर मुझे राउंड ऑफ बोला है तो मैं 10th प्लेस को देखूँगी. 10th प्लेस कितना है मेरा 9. कितना है 9. और 9 फिर से ग्रेटर देन 5 है, तो मैं फिर से मैं अभी इसको 10th को तो 0 कर दूँगी और 1s भी 0 हो जाएगा और 100 में +1 हो जाएगा. जिस प्लेस पे राउंड ऑफ बोला उसमें +1 हो जाता है और पिछले नंबर 0 हो जाते हैं. इतना ही आपको करना है. अगर ग्रेटर देन 5 और या फिर इक्वल टू 5 हो तो. अगर लेस देन 5 है तो क्या करना है, नथिंग विल बी चेंज.
all the digits will be same. I will show you in the next question. You just concentrate here. तो आपका बड़ा आया है तो आपके ये साथ दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, वंस और टेंस, और 100 में +1 हो जाएगा. तो 0 0 7 + 1 8 और ये 3. दिस विल बी योर आंसर. गॉट इट? ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 1 सेकेंड होल्ड ऑन. ये 0 बन गया था और आपको वंस में 0 गया था, 10 से +1 किया था, 3800 आ गया था. और 100 पे आपको वंस को टेंस को देखा था हमने, टेंस 0 हो गया था, इसमें +1. हाँ, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस. सो नो नीड टू वरी, दिस इज़ द मेथड. और कोई नंबर मैं ऐसा लेती हूँ जो लेस देन 5 है. सपोज़ मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, 4 5 2 8. देखो ज़रा ध्यान से देखो, बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है. आपको नंबर दिया गया है 4528. 4000, 1 सेकेंड, इट इज़ बिकमिंग ब्लर्ड नाउ. 4528. इसको राउंड ऑफ करना है 100 पे, 100 प्लेस पे. राउंड ऑफ करो. मैंने आपको सिखाया है ये 0 10, ये 100 और ये 1000. अब आपको 100 पे राउंड ऑफ करना है तो यू विल चेक टेंस डिजिट. अब टेंस डिजिट कितनी है, 2, और 2 इज़ लेस देन 5. तो हम अगर कोई नंबर जिसको चेक कर रहे हैं वो लेस देन 5 आ जाए तो वी विल नॉट डू एनी चेंज. कुछ भी चेंज नहीं करोगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे और ऑल रिमेन डिजिट्स विल बी सेम. टेंस और 1 0 हो जाएगा और ये सेम रहेगा. तो आपका आंसर आ जाएगा 4500. ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, लेकिन +1 कहीं नहीं होगा. तो दिस इज़ रियली द आंसर. अगर आपको टेंस प्लेस पे बोले राउंड ऑफ करने पे तो आप किसको चेक करोगे? ये आपका नंबर है, सपोज़ टेंस प्लेस पे बोला आपको. किस पे बोला है? टेंस प्लेस पे. तो टेंस प्लेस पे बोला है तो आप वंस को चेक करोगे. वंस कितना है? 8. इट इज़ ग्रेटर देन 5. तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा. तो करो, ये हो गया 0, ये 2 + 1 3, और ये 5 और ये 4. So this will be the answer. In this way you have to do. Please go through it 2 or 3 times. Then it will be clear to you. I request you to please go through 2 or 3 times. इसको 2-3 बार समझिए अच्छे से, फिर जाके आएगा, और बार बार करिए. Thank you for today.